समय पहले की बात है। हरिनगर में रहने वाले घनश्याम की एक कन्या थी जिसका नाम रमा था, जो कि बचपन से ही गूंगी थी। रमा अब सयानी हो चुकी थी। रमा के पड़ोस में मोहन नाम का एक लड़का रहता था, जो कि रमा के साथ बचपन से ही बड़ा हुआ था। वह रमा से प्रेम करता था। वह साथ साथ खेलते हुए ही बड़े हुए थे। एक दिन की बात है, मोहन ने रमा से कहा, रमा, बसंतपुर के राजा गोवर्धन अपने महल में एक मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं। उस मंदिर का दरवाजा बनवाने के लिए उन्हें चंदन की लकड़ी चाहिए, किंतु चंदन की लकड़ी बसंतपुर में नहीं मिलती है। मैं चंदन की लकड़ी इकट्ठा कर रहा हूँ और कुछ ही महीनों बाद महल जाकर राजा गोवर्धन को काफी ऊंचे दामों में चंदन की लकड़ी बेचकर बहुत सारा धन प्राप्त कर लूंगा। तब तुम मुझसे शादी करोगी। रमा ने इस बात का कोई जवाब न दिया। मोहन की बात सुनकर वह वहां से चली गई। अपने घर पहुंचने पर वह सोचने लगी, मोहन बहुत ही गरीब है और जंगल से लकड़ियां काट कर लाता है। उन्हें बेचकर अपना और अपनी माँ का पेट जैसे तैसे पालता है। यह मुझे भला कैसे सुखी रख पाएगा। दूसरी तरफ मोहन भी इस बात से बहुत उदास हो गया था। वह सोच रहा था, रमा ने मेरी बात का कोई उत्तर न दिया। अरे मैं तो उसके इशारों की सारी बातें ही समझ लेता हूँ। वह नहीं जानती है कि मैं उसे कितना प्रेम किया करता हूँ। काश मैं उसे समझा सकता कि मैं उसे कभी भी कोई तकलीफ नहीं दूंगा। रमा के पिता भी अपनी गूंगी बेटी के लिए हमेशा ही परेशान एवं चिंतित रहते थे। दिन यूं ही बीत रहे थे। मोहन रोज जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बाजार में जाकर बेच देता था। एक दिन की बात है, घनश्याम जब अपने खेतों से वापस अपनी झोपड़ी में आया तो अचानक उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। जब उसकी बेटी रमा ने देखा कि उसके पिता बहुत बीमार हैं, तो वह मोहन को बुलाकर घर में ले आई। मोहन ने जब घनश्याम की तबीयत खराब देखी तो वह तुरंत वैद्य को बुलाकर ले आया, परंतु वैद्य जी द्वारा दी गई औषधि का घनश्याम पर कोई भी खास प्रभाव नहीं पड़ रहा था। आखिर एक दिन घनश्याम ने रमा से कहा, बेटी रमा, अब मैं बचूंगा नहीं। मैं तो चाहता था कि तेरी शादी कर दूं, फिर चैन से मरूंगा, परंतु मेरे मन की बात अब मेरे मन में ही रह जाएगी। मगर मेरे जाने के बाद तू घबराना मत। पड़ोस के ही गांव शिवपुर में मेरा तांत्रिक दोस्त सुदामा रहता है। तू शिवपुर जाकर सुदामा से मिलना और यह पत्र उसे दे देना। वह तेरे लिए कोई बहुत अच्छा बंदोबस्त कर देगा और साथ ही कोई अच्छा सा लड़का देखकर तेरा विवाह भी करवा देगा। उसी दिन घनश्याम की मौत हो गई। गांव वालों ने मिलकर घनश्याम का अंतिम संस्कार संपन्न करा दिया। मोहन की मां ने गूंगी रमा को बहुत ही दिलासा दिया, बेटी रो मत, हम तेरे साथ हैं। अगले दिन जब मोहन रमा के घर पर आया तो उसने देखा कि रमा अपना सामान एक पोटली में बांध रही थी। वह समझ गया कि रमा कहीं जाने की तैयारी कर रही है। वह रमा से बोला, अरे रमा, तुम तो कहीं जाने के लिए तैयार दिखाई देती हो, कहाँ जा रही हो? रमा ने इशारों में मोहन को बता दिया कि वह शिवपुर जा रही है। तब मोहन उदास हो गया और बोला, रमा, क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ मेरी बनकर नहीं रह सकती? मैं तुम्हें किसी प्रकार का कोई भी कष्ट होने नहीं दूंगा। रमा ने मोहन की इस बात का कोई जवाब न दिया। तब वह बोला, ठीक है, यदि तुम जाना ही चाहती हो तो जाओ, मगर मुझे विश्वास है कि मेरा प्रेम तुम्हें एक न एक दिन
अवश्य ही मेरे पास वापस खींच लाएगा। यदि तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ चलूं। मैं तुम्हें शिवपुर छोड़कर वापस लौटाऊंगा। रमा ने इनकार में सिर हिला दिया और इशारों ही इशारों में मोहन को समझा दिया कि वह उसकी फिक्र ना करे, वह चली जाएगी। रमा जब शिवपुर गांव में पहुंची तब वहां का नजारा देखकर वह बहुत डर गई। असल में शिवपुर गांव में मौत की तबाही मची हुई थी। पिछले 2 दिनों से पूरे गांव में अचानक एक महामारी फैल गई थी, जिसके कारण बहुत से गांव वाले मर चुके थे। शिवपुर में हर जगह पर मृत्यु को देखती हुई रमा एक जगह पर पहुंची। तब उसे एक आवाज सुनाई दी। एक झोपड़ी में से किसी के कराहने का तेज स्वर सुनाई दे रहा था, जिसे सुनकर वह रुक गई। वह झोपड़ी के अंदर गई तो वहां बिस्तर पर एक बुढ़ा आदमी लेटा हुआ था। वह बोला, बेटी तुम कौन हो? इस समय तुम मेरे लिए साक्षात देवी बनकर आई हो। असल में रमा यह नहीं जानती थी कि अनजाने में वह अपने पिता के मित्र तांत्रिक सुदामा के यहाँ ही पहुँच गई है। वह आदमी बोला, मैं तांत्रिक सुदामा हूँ बेटी। मैं दुनिया को चमत्कार दिखाया करता था, मगर आज लकवे का शिकार होकर लाचार पड़ा हुआ हूँ। क्या तुम एक काम कर सकती हो? वह सामने कमंडल में जो जल रखा हुआ है वह मेरे मुंह में डाल दो। रमा ने आगे बढ़कर कमंडल उठाया और वापस पलटकर तांत्रिक सुदामा के पास पहुंची। मगर यह क्या, तांत्रिक सुदामा तो मर चुका था। रमा ने देखा, अरे यह तो मर चुके हैं। अब मैं कहाँ पर जाऊँ और क्या करूँ? इतने लंबे सफर के बाद रमा को बहुत तेज प्यास भी लग आई थी। अपनी बेचैनी और प्यास को कम करने के लिए वह कमंडल का जल पीने लगी और गटगट करती सारा जल पी गई। तभी झोपड़ी में एक आदमी ने प्रवेश किया और बोला, इतनी सुंदर लड़की, सरदार जल्दी आओ, देखो तो यहाँ पर एक लड़की है। असल बात यह थी कि शिवपुर गांव में अचानक महामारी फैलने की वजह से गांव के लोग अपनी जान बचाने के लिए जल्दी जल्दी में अपना सारा सामान छोड़कर गांव से भाग गए थे। इसीलिए ऐसे समय में बिना किसी विरोध के अधिक से अधिक माल हासिल करने की उम्मीद में खूंखार डाकुओं का गिरोह शिवपुर में आ पहुंचा था। अपने दल के एक डाकू की आवाज को सुनकर उनका सरदार दुर्जन सिंह तांत्रिक सुदामा की झोपड़ी में आ पहुंचा। आदमी बोला, देखो कितनी सुंदर कन्या है सरदार, हम इसे अपने साथ ले चलते हैं। तभी रमा जोर जोर से चिल्लाई, नहीं। अगले ही क्षण वह सोचने लगी, अरे मेरे मुंह से आवाज कैसे निकल आई? मैं तो बिल्कुल गूंगी थी। डाकुओं का सरदार बोला, सुंदरी चुपचाप हमारे साथ चलो वरना तुम्हारी खैर नहीं। तभी रमा बोली, नहीं मेरे करीब मत आना। साथ ही साथ रमा सोच रही थी, मैं सचमुच बोलने लगी हूँ। लगता है वह कमंडल का जल चमत्कारी था। लेकिन रमा के बार बार चिल्लाने पर भी डाकुओं का सरदार नहीं माना और उसे पकड़कर जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगा। तब रमा ने चिल्लाकर कहा, छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। भगवान करे कि तेरी टांगें टूट जाए, भगवान करे कि तेरी आंखें फूट जाए। उसका इतना कहना ही था कि डाकुओं का सरदार लंगड़ा हो गया और उसकी आंख की रोशनी भी चली गई। रमा को मालूम नहीं था कि उसके मुख से जो भी कुछ निकल रहा है वह सच हो रहा है। डाकुओं का सरदार अब चिल्लाने लगा, हाय मैं अंधा हो गया, मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, मेरी टांगें भी नहीं चल पा रही हैं। सरदार के साथ जो दूसरा साथी था वह घबरा कर घर से बाहर निकल आया और अपने साथियों को चिल्ला चिल्ला कर बताने लगा, साथियों
अंदर जो लड़की है वह मुझे कोई डायन लगती है। उसने जो भी कहा वह बिल्कुल सत्य हो गया। उसने कहा कि सरदार की टांगें टूट जाएं और वह लंगड़ा हो जाए, तो सरदार लंगड़ा हो गया। उसने कहा सरदार अंधा हो जाए, तो वह अंधा हो गया। अवश्य ही वह कोई जादूगरनी डायन है। मैं तो कहता हूँ हम सबको यहाँ से भाग जाना चाहिए, इसी में हमारी भलाई है। बाकी सब डाकू वहाँ से भाग चुके थे। अब वहाँ पर सिर्फ रमा और वह अपाहिज डाकू ही बाकी रह गए थे। डाकुओं का सरदार जो अब अंधा और लंगड़ा हो चुका था, वह रमा से कहने लगा, सुनो देवी, मुझे अंधे और अपाहिज को यहाँ पर छोड़कर मत जाओ। रमा ने कहा, परंतु मैं तुम्हें अपने साथ कैसे ले जा सकती हूँ? तुम तो चल भी नहीं सकते हो और इस महामारी से ग्रस्त गांव से निकलने के लिए मुझे एक तेज भागने वाले घोड़े की जरूरत है। तुम घोड़ा बन जाओ तो मैं तुम्हें अपने साथ रख सकती हूँ। रमा की बात पूरी हुई कि डाकुओं का सरदार एक घोड़े में बदल गया। रमा सोचने लगी, वाह यह तो कमाल हो गया। उसके बाद वह घोड़े पर सवार हुई और उस गांव से बाहर चल पड़ी। फिर एक अन्य गांव बसंतपुर में जा पहुंची। उस गांव में चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था और रमा सोचने लगी, ऐसा लगता है जैसे मैं किसी मुर्दों की बस्ती में आ गई हूँ। इतने मकान हैं परंतु सबके दरवाजे बंद हैं। कहीं कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा है, परंतु रात हो गई है। रात को सफर करना अब ठीक नहीं है। यहीं किसी घर में शरण लेकर विश्राम करना ही ठीक रहेगा। यही सोचकर उसने एक घर का दरवाजा खटखटाया। किसी ने डरते डरते दरवाजा खोला और पूछा, कौन हो तुम? रमा ने कहा, मैं एक परदेसी हूँ। रात भर के लिए मुझे यहाँ पर शरण चाहिए। ठीक है, जल्दी से अंदर आ जाओ। उस आदमी के घर में वह और उसकी पत्नी थे। रमा ने उनसे पूछा, बाबा अभी तो ज्यादा रात भी नहीं हुई है, परंतु इस गांव में हर तरफ गहरा सन्नाटा छाया हुआ है। आखिर बात क्या है? कुछ मत पूछो बेटी। इस गांव में रोज रात को ना जाने कहां से एक उड़ता हुआ राक्षस आता है। स्त्री पुरुष बच्चे या जानवर जो भी प्राणी दिखाई देते हैं उन्हें उठा कर ले जाता है। मेरे घर में अधिक जगह नहीं है, वरना मैं तुम्हारे घोड़े को भी अंदर कर लेता। अगर वह राक्षस हमारे घर की तरफ आया तो वह तुम्हारे घोड़े को अवश्य ही उठा ले जाएगा, और अगर मेरे घोड़े ने उस राक्षस को मार दिया तो आप देखना बाबा, आज ऐसा ही होगा। अरे क्या कहती हो बेटी? यहाँ के राजा गोवर्धन ने घोषणा कर रखी है कि जो भी उस राक्षस को मारेगा उसे 1,00,000 असफियाँ इनाम के तौर पर दी जाएंगी। तुम्हारी बातें तो हौसला देने वाली हैं, मगर सुनकर हंसी भी आ रही है। भला जिस राक्षस को बड़े बड़े योद्धा न मार सके उसे तुम्हारा घोड़ा कैसे मार देगा? तुम खाना खाकर सो जाओ बेटी। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि राक्षस तुम्हारे घोड़े को ना ले जाए। और फिर रमा बड़ी ही निश्चिंत होकर रात को सो गई। सुबह के समय उसे कुछ शोर सुनाई दिया। जब रमा की आंखें खुली तो घर के मालिक ने कहा, कमाल हो गया बेटी, तुम्हारे घोड़े ने सचमुच उस राक्षस को मार दिया है। बाहर चलकर देखो, राक्षस मरा पड़ा है। रमा उठकर बाहर आई तो बाहर बहुत भीड़ लगी हुई थी और वहाँ विशालकाय राक्षस मरा पड़ा हुआ था। रमा का घोड़ा उसके सीने पर खड़ा था। राक्षस के मारे जाने की खबर राजा गोवर्धन के पास भी जा पहुंची और वह कहने लगे, क्या कहते हो? एक लड़की के घोड़े ने उस राक्षस को मार दिया।
हमें यकीन नहीं आता। राजा गोवर्धन ने तुरंत अपने सेनापति को अपने पास बुलाया और कहा, सेनापति शत्रुजीत, हम चाहते हैं उस लड़की को पूरे आदर और सम्मान के साथ हमारे सामने पेश किया जाए। तब सेनापति वहां पर पहुंचा जहां रमा रुकी हुई थी। उसने रमा से कहा, हमारे महाराज ने आपका सम्मान करने के लिए आपको बुलाया है, कृपया आप मेरे साथ चलिए। रमा सेनापति के साथ चल दी, किंतु उसे मालूम न था कि सेनापति के मन में क्या चल रहा है। वह मन ही मन सोच रहा था, लड़की अच्छी है, अगर मैं इससे शादी कर लूँ तो 1,00,000 असरफियाँ भी मुझे ही मिल जाएंगी। हिम्मत करके सेनापति ने अपने दिल की बात रमा से कह दी, सुनो, मैं इस देश का सेनापति हूँ, तुम मुझसे शादी करोगी? सेनापति की बात को सुनकर रमा जोर जोर से हंसने लगी और बोली, क्या बात करते हो चाचा, तुम तो बूढ़े हो रहे हो और मुझसे शादी करने के लिए सपने देख रहे हो। रमा का इतना कहना था कि तभी सेनापति अचानक बूढ़ा हो गया। वह सोचने लगा, हाय मुझे क्या हो गया, मैं तो बिल्कुल बूढ़ा हो गया हूँ। इस लड़की ने जो कुछ कहा वह सच हो गया है। जरूर ही यह कोई मायावी स्त्री है। और वह रमा को लेकर अपने साथ राज दरबार में पहुंच गया। राजा ने उसे देखते ही कहा, अरे तुम कौन हो? तुम्हारी शक्ल तो हमारे सेनापति से मिलती है। महाराज, मैं सेनापति ही हूँ, मगर मेरी यह दुर्दशा कैसे हो गई, इसके बारे में मैं आपको अकेले में बताना चाहूँगा। राजा गोवर्धन सेनापति को अपने गुप्त कक्ष में ले गया। वहां सेनापति ने अपनी हालत का कारण रमा को बता दिया, किंतु कुछ इस तरह से महाराज, वह लड़की रमा मुझसे कहने लगी, अरे सेनापति, मैं तुम जैसे किसी सेनापति से ही शादी करना चाहती थी, किंतु तुम बूढ़े हो गए हो। उसका इतना कहना था कि मैं बूढ़ा हो गया। महाराज, यह लड़की बहुत ही खतरनाक है, यह जो कहती है वह बिल्कुल सत्य हो जाता है। सेनापति से रमा की इस विशेषता के बारे में जानकर राजा गोवर्धन बहुत चिंतित हुआ। चिंतित होकर विचार विमर्श करने के लिए उसने अपने महामंत्री को अपने पास बुलाया। महामंत्री हरिदास ने आकर कहा, मेरे विचार से हमें इस लड़की को सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध करवानी चाहिए। क्या मतलब यही महाराज कि हम इसे रहने के लिए एक अच्छा सा घर और खाने पीने के लिए बढ़िया पकवान तथा आराम करने के लिए नौकर चाकर उपलब्ध करा देते हैं। फिर महामंत्री हरिदास ने अपनी पूरी योजना विस्तार पूर्वक राजा गोवर्धन और सेनापति को बता दी और कहा, हम इस लड़की को हर तरह का आराम उपलब्ध करा देते हैं। बदले में हम अपने देश के दुश्मनों को दबाने में और उनका नाश करने में इस लड़की की मदद ले सकते हैं। फिर सब कुछ महामंत्री हरिदास की योजना के अनुसार ही हुआ। रमा को रहने के लिए एक शानदार महल, सेवा के लिए नौकर चाकर उपलब्ध करा दिए गए। साथ ही इनाम की 1,00,000 असरफियाँ भी उसे दे दी गईं। कुछ ही दिनों के बाद एक दिन राजा गोवर्धन ने महामंत्री हरिदास के सुझाव पर अमल करते हुए रमा को अपने गुप्त कक्ष में अपने पास बुलाया और रमा ने आते ही पूछा, आपने मुझे बुलाया महाराज? हाँ बिटिया, हम तुमसे एक बात पूछना चाहते हैं। क्या महाराज? हमारा पड़ोसी राज्य सुजानपुर बड़ा ही शक्तिशाली है। उसका राजा अर्जुन हमारे राज्य पर आक्रमण करने वाला है। यदि राजा अर्जुन ने आक्रमण कर लिया तो हम सब बेमौत मारे जाएंगे और हमारा देश भी तबाह हो जाएगा।
हमारे ज्योतिष ने कहा है कि यदि तुम जैसी कोई कुंवारी कन्या भगवान से प्रार्थना करे कि राजा अर्जुन मर जाए, उसकी सेना में महामारी फैल जाए तो हमारा देश बच सकता है। किसी का बुरा चाहना तो कोई अच्छी बात नहीं है महाराज, परंतु किसी बुरे आदमी का बुरा चाहना तो मेरे विचार में बुरी बात नहीं है बेटी। तब रमा बोली, महाराज मैं आज ही भगवान से प्रार्थना करूंगी कि राजा अर्जुन मर जाए और उसकी सेना में महामारी फैल जाए। राजा गोवर्धन के इरादे से बेखबर रमा ने भगवान से प्रार्थना की। ऐसा करते ही राजा अर्जुन की मृत्यु हो गई और उसकी सारी सेना में महामारी फैल गई। इसके कुछ ही दिनों के बाद राजा गोवर्धन ने फिर से रमा को अपनी गुप्त कक्ष में बुलाया और कहा, बिटिया हमारे पड़ोस की राज्य ज्वालापुर की जनता पानी के अभाव से प्यासी मर रही है। वहाँ की नदियाँ सूख चुकी हैं। हम चाहते हैं कि वहाँ पर बाढ़ आ जाए और सारे राज्य में पानी पानी हो जाए। किंतु महाराज मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ? बेटी तुम भगवान से यही प्रार्थना कर सकती हो कि ज्वालापुर में बाढ़ आ जाए। जब रमा ने ज्वालापुर में बाढ़ आने की बात जुबान से निकाली तो सारे ज्वालापुर में भयंकर बाढ़ सी आ गई और सब कुछ तहस नहस हो गया। ज्वालापुर में बाढ़ की खबर अब राजा गोवर्धन और उसके महामंत्री हरिदास को पता चली तो वे दोनों बड़े ही प्रसन्न हुए। महामंत्री से बोला, यह तो कमाल हो गया। हमारे दोनों पड़ोसी शत्रु राज्यों की हालत अब बहुत ही खराब हो चुकी है। अब यदि हम उन राज्यों पर आक्रमण कर दे तो हमारी विजय निश्चित होगी। रमा यह नहीं जानती थी कि वास्तव में राजा गोवर्धन ने उसे अपनी स्वार्थ सिद्धि का साधन बना लिया है। कुछ ही महीने और बीत गए। हर तरह की सुख सुविधाएं होते हुए भी रमा पूरी तरीके से संतुष्ट न थी। वह एक दिन सोच रही थी, कितने नौकर चाकर हैं मेरी सेवा के लिए, परंतु फिर भी मैं कितनी अकेली हूँ। अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए। उस रात जब रमा गहरी नींद में सो रही थी तो उसके महल में अचानक बहुत से सैनिक आ गए और सोती हुई रमा को पलंग के सहित उठाकर ले गए। रमा के महल के नौकर चाकरों को उन सैनिकों ने बड़ी ही बेदर्दी से खत्म कर दिया था। जब रमा की आंखें खुली तो वह कहने लगी, अरे मैं कहाँ पर हूँ और आप सब कौन हो? हम आपके शुभ चिंतक हैं, आपके मित्र हैं। हमने महामंत्री हरिदास के कहने पर आपकी जान बचाई है। क्या मतलब? तभी महामंत्री हरिदास ने वहां पर प्रवेश किया और कहने लगे, मतलब मैं बताता हूँ। हमारे राजा गोवर्धन ने आपकी वजह से अपने 2 शत्रु राज्यों पर विजय प्राप्त कर ली है, किंतु अब वह इस डर से आपकी हत्या करवाना चाहता है कि कहीं कल को आप उनके लिए ही खतरा ना बन जाओ। महामंत्री की बात को सुनकर रमा बोली, मैं आपकी बात नहीं समझी महामंत्री जी। मंत्री बोला, मैं आपको समझाता हूँ क्योंकि आपकी बात हमेशा बिल्कुल सच साबित हुई है। इसीलिए महाराजा गोवर्धन ने सोचा कि कल को तुम बसंतपुर की महारानी बनने के सपने देखने लगोगी, इसीलिए उन्होंने तुम्हारी हत्या का आदेश दे दिया है, किंतु हमने तुम्हें बचा लिया। मुझे विश्वास नहीं होता कि महाराज ऐसा आदेश भी कर सकते हैं। रमा सोचने लगी, अगर सच्चाई तो यही है रमा जी, आप इन सैनिकों से पूछ लीजिए। मैंने अपनी जान पर खेलकर आपको बचाया है। फिर महामंत्री हरिदास ने अपने विश्वसनीय साथियों की मदद से रमा को यह विश्वास दिला दिया कि राजा गोवर्धन सचमुच ही उसे मार देना चाहता था।
जब रमा को विश्वास हो गया तो रमा बोली, भगवान की कसम, मैंने तो कभी महारानी बनने का विचार तक नहीं किया, किंतु अब मैं महारानी बनकर रहूंगी। मंत्री बोला, यह तो बड़ी आसानी से हो सकता है। आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि महाराज गोवर्धन और उनके परिवार पर राजमहल की छत आ गिरे और इस प्रकार महाराज और उनके परिवार की मौत हो जाए। तब मैं अपने सैनिकों की मदद से तुरंत राज सिंहासन पर अपना अधिकार कर लूंगा और राजा बन जाऊंगा। फिर मैं तुमसे विवाह करके तुम्हें बसंतपुर की महारानी बना दूंगा। ठीक है, यदि आप सच बोल रहे हैं तो मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि राजमहल की छत गिर जाए और महाराज की मृत्यु हो जाए। परंतु यदि आपने मुझसे झूठ बोला है तो भगवान आपको मिट्टी बना दे। रमा ने अपनी बात पूरी की ही थी कि महामंत्री हरिदास बिल्कुल मिट्टी की मूर्ति में बदल गया। अगले ही पल हरिदास के सभी सैनिक रमा के कदमों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। बाद में रमा के पूछने पर सैनिक ने बताया कि महामंत्री हरिदास के दिमाग में राजा गोवर्धन को मरवाकर राजा बनने का विचार आया था और उसी ने षड्यंत्र करके रमा के सभी नौकर चाकर की हत्या करवा दी थी, उसे महल से उठवा लिया था। वास्तव में महाराज गोवर्धन ने तो रमा के लिए बुरे की कल्पना तक नहीं की थी। फिर रमा के कहने पर वह सभी सैनिक महाराजा गोवर्धन के सामने प्रस्तुत हुए और उन्हें सारी सच्चाई बता दिए। राजा ने कहा, मुझे विश्वास नहीं था कि महामंत्री हरिदास ऐसा कर सकते हैं। राजा ने उन सभी सैनिकों को क्षमा कर दिया। राजा ने रमा से कहा, रमा, अब तुम क्या चाहती हो बिटिया? महामंत्री की बातों से रमा के दिल में एक तमन्ना बसी हुई थी और वह थी महारानी बनने की। वह बेझिझक बोली, मैं बसंतपुर की महारानी बनना चाहती हूँ। क्या? जी हाँ महाराज, मुझे विश्वास है कि आप मेरी यह इच्छा पूरी करेंगे। मगर बिटिया, हमारी और तुम्हारी उम्र में बहुत बड़ा अंतर है। माफ करें महाराज, आप तो मेरे पिता के समान हैं। मैं आपसे विवाह करने की कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ, किंतु आप अपने पुत्र से मेरा विवाह करवा सकते हैं। राजा गोवर्धन को अचानक हंसी आई और फिर उनके चेहरे पर गहरी रेखाएं उभर आई। तब राजा बोले, बिटिया, भगवान ने मुझे एक के बाद एक 4 बेटे दिए थे, लेकिन मेरा सबसे बड़ा बेटा आज से 15 वर्ष पूर्व जब वह 10 साल का था, एक सरोवर में डूबकर मर गया था। उससे 2 छोटे बेटे 10 साल पहले मेरे साथ जंगल में शिकार के लिए गए थे, परंतु एक नरभक्षी शेर ने आक्रमण कर दिया और दुर्भाग्यवश वह मेरे दोनों बेटों को उठाकर ले गया। उस दिन से मैंने शिकार करना ही छोड़ दिया। अब मेरा एक बेटा और एक बेटी है। बेटे की उम्र केवल 8 साल है और वह तुमसे बहुत छोटा है। क्या अब भी तुम मेरे बेटे से विवाह करना चाहोगी? नहीं महाराज, किंतु मैं बसंतपुर की महारानी बनना चाहती हूँ। मेरी इच्छा पूरी करने के लिए आपको कुछ करना होगा। रमा की जिद के आगे हर राजा खुद को बेबस महसूस कर रहे थे। खैर, उस सभा के बाद राजा जब अपने कक्ष में पहुंचे तो उनकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है महाराज, आप बहुत उदास हैं? राजा गोवर्धन ने अपनी पत्नी को अपनी उदासी का कारण बतला दिया और रमा के बारे में सब कुछ बतला दिया। महारानी उस लड़की की बातों में बड़ी ताकत है। वह जो भी कहती है वह बिल्कुल सत्य हो जाता है। ठीक है महाराज, इस समस्या से छुटकारा पाने का
उपाय मैं बताती हूँ। और फिर अगले दिन राजा ने रमा से कहा, बिटिया, हमने निर्णय लिया है कि कल सुबह तुम्हारे राजमहल के बाहर जो भी व्यक्ति सबसे पहले तुम्हें दिखाई देगा उसे तुम्हारा विवाह कर देंगे। इस प्रकार वह बसंतपुर का राजा बन जाएगा और तुम बसंतपुर की महारानी। राजा गोवर्धन की बात को सुनकर रमा बहुत प्रसन्न हो गई। किस्मत की बात है, उसी रात को रमा का बचपन का साथी मोहन चंदन की लकड़ियों का गट्ठर लेकर बसंतपुर आ पहुंचा। उसे पता था कि राजा गोवर्धन को अपने राजमहल में एक मंदिर का दरवाजा बनवाने के लिए चंदन की लकड़ियों की आवश्यकता है। सुबह सुबह ही मोहन लकड़ियों का गट्ठर लिए राजमहल में पहुंच गया। तभी संयोग से रमा बाहर निकल आई। उसने मोहन को देखा और पूछने लगी, अरे मोहन, तुम यहाँ पर हो? अरे रमा, तुम राजमहल में और बोलने कैसे लगी? तभी राजा गोवर्धन वहाँ पर आ पहुँचे। तब उन्होंने कहा, रमा बिटिया, तुमने राजमहल से बाहर निकलकर इसी व्यक्ति को सबसे पहले देखा है। अब हम तुम्हारा विवाह इसी से करवा देंगे। और फिर उसी दिन बड़ी ही धूमधाम से मोहन और रमा का विवाह संपन्न हो गया। रमा का कन्यादान स्वयं राजा गोवर्धन और उनकी पत्नी ने किया। विवाह पूरा होने के बाद राजा ने कहा, बिटिया, कल हम तुम्हारे पति को अपना राजपाट सौंपकर यह राज्य छोड़ देंगे। इसीलिए आज हम और महारानी तुम दोनों के साथ भोजन करना चाहते हैं। और फिर रमा और मोहन ने राजा गोवर्धन और उनकी पत्नी के साथ स्वादिष्ट पकवानों का भोजन किया। भोजन बड़ा स्वादिष्ट था, किंतु खाने के बाद अचानक रमा को चक्कर आने लगे और वह बोली, मुझे क्या हो रहा है? यही हाल मोहन का भी था। वह बोला, रमा, हमें जरूर जहर दे दिया गया है, हम मरने वाले हैं। इससे अच्छा तो यह होता कि तुम हरिपुर गांव में घूमी रमा के रूप में मुझे पति मान लेती। वास्तव में राजा गोवर्धन ने उनके भोजन में जहर मिला दिया था। तब रमा बोली, मैं मरना नहीं चाहती हूँ मोहन। जब तुम पति के रूप में मुझे मिल गए हो तो मैं तुम्हारे साथ जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ। आज मैं मरना नहीं चाहती। इससे अच्छा तो मैं तुम्हारे साथ हरिपुर गांव में गूंगी ही भली थी। जहर के असर से रमा और मोहन तुरंत बेहोश हो गए, किंतु वे मरे नहीं थे। जब उन्हें होश आया तब वे हरिपुर गांव में पड़े हुए थे। मोहन ने देखा और कहा, अरे, हम अपने गांव में आ गए हैं। अपने ही घर में खुद को देखकर वह खुश होकर बोला, अरे रमा, तुम भी हो? रमा ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। बहुत चाहने पर भी वह कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। फिर से वह गूंगी हो चली थी। तांत्रिक सुदामा के यहाँ से उसने जो चमत्कारी जल पीकर अद्भुत वाणी प्राप्त की थी, वह उसकी अपनी इच्छा से नष्ट हो गई थी। जहर के असर के कारण बेहोश होने से पहले उसने यही इच्छा जाहिर की थी। तब मोहन ने कहा, मुझे लगता है मैंने कोई सपना देखा था और सपने में मैंने यह भी देखा था कि तुम बोलने लगी हो, मगर कोई बात नहीं, मुझे तो तुमसे प्यार था रमा। मैं तुम्हारे इशारों की सारी भाषाएं समझ लेता हूँ। तुम्हें मैं कोई तकलीफ भी होने नहीं दूंगा। फिर से गूंगी होकर भी रमा बहुत खुश थी, क्योंकि मोहन के रूप में उसे एक बहुत प्यार करने वाला पति मिल गया था और मोहन की माँ तो उसे अपनी बेटी की तरह चाहती थी। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।